यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अर्हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परम रामाख्यमीशं हरे। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग भगवान के पावन पवित्र चरित्र को देख रहे हैं। भगवान की कथा, राम कथा देख रहे हैं, जिसमें भगवान विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के उपरांत भगवान जनक जी के आमंत्रण पर धनुष यज्ञ जो स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है सीता जी के स्वयंवर के लिए, उस हेतु से जनकपुर जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी का उद्धार किया। फिर भगवान जनकपुर में आए और जनकपुर में जनक जी भगवान को देख के जनक जी को बड़ा आनंद हुआ। तो उन्होंने फिर पूछा विश्वामित्र जी से कि ये कौन है, ये क्या साक्षात परब्रह्म ही अवतार लेके आए हुए हैं क्या? कारण ये है क्योंकि इनको देख के मेरा मन जो सहज वैरागी मन है कहीं टिकता नहीं है, लेकिन इन पे टिक गया। तो जनक विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजा, आप जो कह रहे हो आप कभी झूठ नहीं बोलते, जो आप कहते हो वो सत्य ही होता है। और फिर बाद में कहते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी की इच्छा थी जनकपुर देखने की, तो जनकपुर देखने के लिए गए। वहां पे जनकपुर वासी ये कामना कर रहे हैं कि इनका विवाह जानकी जी से हो जाए। फिर भगवान धनुष यज्ञशाला जो बनी हुई है उसका निरीक्षण करके वापस गुरु जी के पास आते हैं। संध्या वंदन करके फिर गुरु जी की रात में चरण सेवा करते हैं। गुरु जी के जब तक गुरु जी सोते नहीं तब तक चरण दबाते हैं। फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं और लास्ट में जाकर लक्ष्मण जी सोते हैं और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर राम जी और फिर गुरु जी। सुबह प्रातः क्रिया करके भगवान लक्ष्मण जी के साथ सुमन वाटिका गए हैं पूजा के लिए, पुष्प लेने के लिए। तो ये प्रसंग पुष्प वाटिका का प्रसंग आज हम देखेंगे। दोहा संख्या 227 के बाद पढ़ रहा हूं। चहु तिसि चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। मालियों से पूछ के प्रसन्न होके भगवान पुष्प इकट्ठा कर रहे पुष्प वाटिका में। और माली लोग भी, जो जनक जी के माली थे, वो भी भगवान की सहायता कर रहे पुष्प एकत्रित करने में। इसी अवसर पे जानकी जी भी वहां आती है। जानकी जी की माता जी ने उन्हें भेजा वहां पे, क्योंकि वहां पे एक मंदिर है पार्वती जी का। तो ऐसी परंपरा रही है कि विवाह के पूर्व पार्वती जी का अनुष्ठान करते हैं, पार्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। सीता जी को भी उनकी मां ने भेजा है पार्वती जी की पूजा करने के लिए। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सखिया लेके आ रही है जानकी जी को और सखिया गीत मनोहर अच्छे अच्छे गीत गा रही है। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा बरनी न जाई देखी मनु मोहा
जो सुमन वाटिका के मध्य में एक सरोवर है, उसके समीप ही बहुत सुंदर पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। मज्जन करी सर सखिन समेता, कई मुदित मन गोरी निकेता। तो सब सखियों के साथ सीता जी ने वहां स्नान किया सरोवर में और फिर मंदिर गई। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पार्वती जी की पूजा अर्चना करके अपने अनुकूल अच्छा वर मांगा पार्वती जी से। तो सुहाग के लिए पार्वती जी, अभी भी जैसे कई कन्याओं का विवाह नहीं होता तो उन्हें बताया जाता है कि 16 पार्वती जी के सोमवार का व्रत करो। तो पार्वती जी सुहाग प्रदान करने वाली देवी है। तो अपने अनुकूल वर मांगा सीता जी ने। मज्जन कर एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तो सीता जी की जो सखियां थी उनमें से एक सखी थी, वो फुलवारी देखने के लिए गई हुई थी और उन्होंने देखा वहां पे राम जी और लक्ष्मण जी भी वहां पे है। तो वो आई और आके उसने सीता जी को बताया कि यहाँ पे इसी फुलवारी में, इसी बगीचे में राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी भी आए हुए हैं। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु। तो इतनी प्रसन्न हो रही थी राम जी को लक्ष्मण जी को देख के, पुलकित उसका पुलकित शरीर हो रहा था, नैनों से जल अश्रुधारा बह रही थी, इतनी प्रेम विवल हो रही थी। तो सब सखियों ने पूछा कि इतनी प्रसन्नता का क्या रहस्य है, राज क्या है, वो बताओ। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। वो बताते हैं कि इस बगीचे में दो राजकुमार आए हुए हैं। श्याम गोर किम कहूं बखानी, हीरा अनयन नयन बिनु बानी। कहते हैं कि कैसे कहूंगा उनका रूप कैसा है, क्योंकि हीरा अनयन जो जीभ है उसके तो आंखें हैं नहीं, जीभ देख नहीं पाती कि क्या है, तो जीभ बोले कैसे। और देखा किसने है, आंखों ने, और आंखों के जीभ नहीं है। हीरा अनयन नयन बिनु बानी, आंख जो है वो केवल देखने की क्षमता, आंखों को बताने की क्षमता नहीं है। तो जो मैंने देखा बस उसको व्यक्त कैसे करूं, जो देखा वो आंखों से देख लिया, उनका स्वरूप ऐसा है, उनका रूप ऐसा है कि उसको मैं आपको नहीं बता सकती। वास्तव में भगवान का जो स्वरूप होता है, कोई कहता है ना कि भगवान देखिए, तो इसका मतलब उसने और कुछ ही देखा है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा होता है जो केवल आंखों से अगर देखा है तो फिर वो किसी को बता नहीं सकता। तो सखी कहती है कि मेरी जो आंखें हैं उनके गिरा दी है, मतलब उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन कर नहीं सकती मैं। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, यही अति उत्कंठा जानी। जानकी जी के मन में बड़ी उत्कंठा है राजकुमारों को देखने की, और ये सब देख के सखियां हंस रही है। एक कहीं निपसुतुतैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। तो एक सखी कहते हैं कि ये तो वही राजकुमार है जो विश्वामित्र जी के साथ कल आए थे, जिन्हें जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर
दी। और इन्होंने क्या कर रखा है, राजकुमारों ने अपनी रूप की मोहिनी जो है सब प्रजा पे डाल रखी है। तो सब उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं पूरे जनकपुर में, सब उन्हीं के वश में हो गए। परनत छवि जैतै सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। तो सब यही चर्चा कर रहे हैं कि उन राजकुमारों को अवश्य देखना चाहिए, देखने लायक है ये। जैसे जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली गया, दिल्ली में जाके उसने अक्षरधाम मंदिर देखा, तो वो आके बोलेगा कि अवश्य देखना चाहिए, देखने लायक है। वैसे ही जनकपुर वाले ये कह रहे हैं सब नर नारी कि राम और लखन को अवश्य देखना चाहिए, देखने लायक है। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। तो जब सखिया ऐसी चर्चा कर रही है तो सीता जी के भी नयन जो है वो अब देखने के लिए अकुला गए, देखना चाहते हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। तो एक प्यारी सखी थी, उसको आके करके सीता जी चलती है राजकुमारों को देखने के लिए। उनकी पुरातन जो प्रीत है, जो जन्म जन्मांतर से राम जी सीता जी की जो प्रीत है, वो किसी को नहीं पता। लोग ये समझ लेते हैं कि मतलब इसी जन्म का संपर्क है, लेकिन हमेशा से सीता जी राम जी के अर्धांगिनी रही है। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। तकित बिलोकति सकल दिशि, जनुषि सुमृगी सभी। तो जैसे मृगनी का बच्चा होता है, वो इधर उधर देख के थोड़ा बहुत चलता है, उसको डर भी लगता है। तो सीता जी की ऐसी दशा है कि थोड़ी डरती है कि कोई देख तो ना ले, फिर थोड़ी सी चलती है राम जी को देखने के लिए। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो जब पायल की, करधनी की, हाथों के कंगन की आवाज आई तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं। मन मानहु मदन दुमदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। राम जी हृदय में विचार के लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ऐसी ध्वनि हो रही है जैसे मानो कामदेव ने विश्व जीतने का संकल्प डंके की चोट पे कर रखा है। अस कही फिरी चितई तेहि होरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। ऐसा करके जब इधर उधर देखा तो फिर सीता जी का मुखमंडल राम जी को दिखा, और जैसे चकोर जो है चांद को देखता है, वैसे राम जी एकटक सीता जी को देखने लग गए। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। नेत्र स्थिर हो गए, मानो राम जी के नेत्र जो है निमि की तरह स्थिर हो गए। निमि को वरदान है कि वो पलकों में, एक कहानी है जिसमें निमि को ये वरदान है कि वो पलकों में निवास करेगा। और मतलब निमि के कारण पलक झपकती और खुलती है। तो राम जी के जो नेत्र है वो अब झपक नहीं रहे, केवल एकटक सीता जी को देख रहे हैं।
देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। सीता जी का रूप देख के राम जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके रूप हृदय से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शब्द नहीं आ रहे लक्ष्मण को क्या कहे राम जी। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कला कौशल इनमें डाल दिया, सीता जी में डाल दिया, अपनी निपुणता सारी इन्हीं में डाल दी। सुंदरता कह सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखा जनु भरही। सब उपमा कवि रहे जुठारे, के ही पट तरो विदेह कुमारी। सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली सीता जी है, उनके आगे किसकी उपमा दी जाए, मतलब सीता जी कैसी लगती है, तो ये वर्णन, ये उपमा किसी से दी नहीं जा सकती, क्योंकि सीता जी के जैसा सुंदर और कोई है ही नहीं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सीता जी की जो रूप शोभा है, उसका अंदर ही अंदर हृदय में भगवान ने प्रशंसा की, और फिर अपनी दशा पे विचार किया कि मैं क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। लक्ष्मण जी को बताते हैं कि ये जनक जी की पुत्री है, और इन्हीं के लिए ये धनुष यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। जन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश रही फुलवाई। पार्वती जी की पूजा के लिए सखिया इन्हें यहाँ लाई है, और अब ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही है। जासु बिलोकिय लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुबद अंग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे भाई, इनकी अलौकिक सुंदरता सीता जी की देख के मेरा जो मन है, पवित्र मन है, वो भी शुद्ध सा हो रहा है। अब ये कारण विधाता जाने कि क्यों मेरे मन में भी चंचलता आ रही है इनका स्वरूप देख के, किंतु मेरे सब मंगलमय अंग भी फड़क रहे हैं, शुभ संकेत भी हो रहे हैं मेरे को। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पग धरई न काऊ। राम जी कहते हैं कि रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है, इसके लिए विशेष हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। हम लोगों का स्वभाव ऐसा ही है कि कुपंथ पे हमारा मन जाता ही नहीं है। अगर कोई गलत मार्ग, गलत रास्ता है, वहां मेरा क्या, रघुवंशी का किसी का भी मन नहीं जाता। एक आता ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल के कुछ नियम है, रघुकुल के कुछ स्वभाव है। तो रघुकुल वालों का ये स्वभाव है कि वो गलत राह पे नहीं जाता उनका मन। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। मुझे भगवान कहते हैं, मुझे तो अपने मन पे विश्वास है, जिसने सपने में भी पर नारी को, दूसरी स्त्री को देखा नहीं। तो मन पे तो विश्वास है कि मन कोई गलत कार्य नहीं करेगा। जिनके लय पुष्टन, अब तीन तरह के लोग जो है संसार में दुर्लभ है। एक तो वो जिसने युद्ध में पीठ ना दिखाई हो, ऐसे लोग दुर्लभ मिलते हैं संसार में।
नहीं पावई परतिय मनु ठीठी। और दूसरा कि स्त्री को देख के अगर किसी का मन ललचा नहीं रहा तो ऐसे लोग भी दुर्लभ है। मंगन लय न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। तो तीन तरह के लोग कि युद्ध भूमि में पीठ ना दिखावे, पर स्त्री को देख के मन ना ललचाए, और कोई अगर मांगने आए, कोई याचना करने आए, याचक आए, तो उसको ना कहे। ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं संसार में। ते नरबर ते नरबर थोड़े जग माही। ऐसे लोग संसार में कम मात्रा में पाए जाते हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभाने। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। तो इस तरह से लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वो सीता जी के मुख को देख के मन लुभा रहा है राम जी का। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। सीता जी भी इधर उधर देख रही है कि वो राजकुमार गए कहाँ। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसि कमल सित श्रेणी। लता ओट तप सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। तो एक सखी जो है वो इशारा करके बताती कि वो देखो वो लताओं का महल है, लताएं हैं, और उसके पीछे श्यामल और गोर स्वरूप में राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो आंख, सीता जी के नेत्र जो है वो उनको देख के ललचाने लग गए, जैसे मानो उनको लग रहा है कि ये तो मेरी निधि है, मेरी संपत्ति है, जो मेरे से बिछड़ गई थी वो अब यहाँ पे मुझे प्राप्त हो रही है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही परिहरी निमेषे। सीता जी का भी अब पलक झपक नहीं रही है, एकटक राम जी को देख रही है। अधिक स्नेह देह बे भोरे, शरद शशिह जनु चितव चकोरे। शरीर जो है अधिक प्रेम के कारण विवल हो रहा है। लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के द्वारा सीता जी राम जी की छवि अंदर ले जाती है और हृदय में रखती है, और नेत्र बंद कर लेती है, जैसे ताला लगा दिया, अब अंदर से बाहर नहीं निकलेगी छवि। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। सखियों ने देखा कि सीता जी प्रेम के वश हो गई, तो प्रकट रूप से कुछ कह नहीं रही सखी, लेकिन मन में सकुचा गई। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु, चलत पटल बिल गाई। भगवान इतनी देर में लता भवन से निकल के बाहर आ गए, जैसे बादलों से घिरा हुआ चंद्रमा बादलों का पर्दा हटा के और बाहर आ रहा हो, ऐसा लग रहा है। शोभासी शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के।
भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भृगुटी कछ घूर गरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चारु जिपुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई, उर्मणि माल कंबुकल ग्रीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना, के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपार। भगवान के शारीरिक स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान ने नीले पीले कमल जैसा भगवान का शरीर है, सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख है, और बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे हैं, माथे पे तिलक है, पसीने की कुछ बूंदे हैं, भगवान वो भी शोभायमान हो रही है, और सुंदर भगवान की छवि है, टेढ़ी भौहें हैं, घुंघराले बाल है, लाल कमल की तरह रत्नारे नेत्र है भगवान के, ठोड़ी नाक गाल सब सुंदर है, सब मन को मोहने वाली भगवान की छवि है। वक्ष स्थल पे मणियों की माला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान भगवान की भुजाएं हैं, और हाथ में भगवान ने एक दोना ले रखा है, जिसमें भगवान पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। धरि धीरजु एक अली सयानी, सीतासन बोली गई पानी। अब सीता जी को एक सखी जो सयान, उसमें समझदार एक सखी थी, वो सीता जी का हाथ पकड़ के बोलती है, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी कि नीले हूँ। सीता जी को कहती है कि आंख बंद करके क्या पार्वती जी का ध्यान कर रही हो, एक बार राजकुमार को देख लो, आंख खोल के देख लो। सीता जी के नेत्र बंद थे, तो एक सखी हाथ पकड़ के सीता जी का कहती है, गोरी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले एक बार देख लो राजकुमार को। सकुच सिय तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। फिर संकुचाती हुई, शर्माती हुई सीता जी नेत्र खोलती है, और सामने दो रघुवंश के दो राजकुमार देखती है। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पन मन अति क्षोभा। राम जी की शोभा पैर के नाखून से लेके और सर तक, राम जी की शोभा देखती है, निहारती है राम जी को, और फिर मन में क्षोभ होता है कि पिताजी ने भी बड़ा भारी शर्त रख रखी है धनुष, शिव धनुष भंग करने की। तो इस शर्त को देख सोच के मन में क्षोभ होता है, पिताजी का प्रण जो है उसको सोच के वो क्षोभ होता है सीता जी के मन में। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयहु गौर सब कहीं सभीता। फिर सखियों ने देखा कि सीता जी जो है प्रेम में राम जी की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो फिर एक सखी बोलती है कि अब लेट हो रही है, चलो जल्दी चलते हैं। उन्हीं आ बबु एही मेरी अकाली, अस कही मन भी हसी एक आली। तो जब जा रही थी तो एक सखी पीछे से बोलती है, कल फिर आएंगे, यहीं आएंगे, इसी समय आएंगे,
और यहीं पे वापस आएंगे कल, ऐसा बोल के चली गई। बूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयहु विलंब मातु भय मानी। सीता जी को भी लग रहा है कि अब लेट हो रही है, माता जी का डर भी लग रहा है कि माता जी बोलेगी इतनी देर कहाँ लगा दी। धरी बड़ी भीड़ राम उर आने, फिरी अपना उर पितु बस जाने। तो राम जी को अपने हृदय में लेके अपने आप को पिता के अधीन जान के सीता जी लौट गई। सीता जी को पता है कि मैं तो अभी पिता की संपत्ति हूँ, पिता के अधीन हूँ, इसलिए लौट गई। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोर, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। तो सीता जी चलती है और थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने से, पेड़ देखने के बहाने से, पक्षी देखने के बहाने से, बार बार मृग देखने के बहाने से बार बार पीछे देखती है। और बहाना है कोई पेड़ देखना, पक्षी देखना, मृग देखना, लेकिन राम जी को निहारती है। जान कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी और श्यामल मूरति। फिर सीता जी को चिंता होती है शिव धनुष की। शिव धनुष बड़ा भारी है और श्यामल मूर्ति राम जी की बड़ी कोमल है। प्रभु जब जात जाने की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम मय मृदु मसिकीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। भगवान ने भी सीता जी को देखा जा रही है तो अपने चित्त के अंदर सीता जी की छवि अंकित कर ली। सीता जी गई अब पार्वती जी के मंदिर। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़ के पार्वती जी से स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है सीता जी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतिय महो, मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से। पार्वती जी की स्तुति कर रही कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। और पार्वती जी की स्तुति करके कहती है कि पति देव को इष्ट देव मानने में श्रेष्ठ नारियों में आपका स्थान प्रथम है। मतलब आप पति को अपना परमेश्वर मानती हो, आप सतियों में सबसे आदि सती श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हो। आपकी महिमा को कोई भी नहीं जानता। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। शिव जी की आप प्रिया हो, इसलिए जो भी आपकी पूजा करता है, आपकी सेवा करता है, उसको तुरंत चारों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ते भी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। आपकी पूजा करके देवता नर मुनि
सब सुखी हो जाते हैं। मेरा क्या मनोरथ है, मेरी क्या इच्छा है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप सबके अंदर हृदय में निवास करती हो। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गए बेदेही। सीता जी कहती है इसलिए मेरे को प्रगट रूप में कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंतर हृदय में क्या चल रहा है आपको सब पता है। और सीता जी ने प्रणाम किया पार्वती जी को। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सीता जी का विनय और प्रेम देख के पार्वती जी भी सीता जी के वश में हो गई, और जो प्रतिमा थी पार्वती जी की वो मुस्कुराने लग गई। ऐसा लग रहा है कि प्रतिमा मुस्कुरा रही, पार्वती जी अब मुस्कुरा रही है। और एक माला थी जो घिसक के सीता जी के ऊपर गिर गई। मतलब माला प्रतिमा से अगर आके गिर के आती है तो इसका मतलब आशीर्वाद प्राप्त है। सादर सिय प्रसाद सिर धरे हु, बोल की गोरी हर सुही भरे हु। सीता जी ने उस माला को प्रसाद स्वरूप ले लिया। सुनु सिय, पार्वती जी कह रही है, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी कहती है कि सीता जी सत्य रूप में मैं आशीष दे रही हूँ कि जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि जा साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराजा। कि जिस पे आपका मन आया है वही वही आपको पति प्राप्त होगा। मनु जाहि राजेहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। सीता जी राम जी को हमेशा करुणा निधान बोलती थी। जब एकांत में राम जी और सीता जी का संवाद होता था तो सीता जी हमेशा करुणा निधान संबोधन करती थी। पार्वती जी ने ये नाम दिया, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गोरी असीस सुनी, सिय सहित हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जो आकाशवाणी में पार्वती जी आशीर्वाद दे रही है उसको सुन के सीता जी को प्रसन्नता हुई, और सखियों के साथ सीता जी मुदित मन से, प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर से अपने महल की तरफ चली। जान कोरी अनुकूल सिय, हर सौन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो अब सीता जी को पता चल गया कि पार्वती जी भी उनके अनुकूल है, और सीता जी के वाम अंग फरकने लग गए, मतलब शुभ संकेत प्राप्त होने लग गए। स्त्रियों के वाम अंग जब फड़कते हैं तो इसका मतलब अच्छा कुछ होने वाला है। अब राम जी भी गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी को सारा वृत्तांत सुनाएंगे। गुरु जी से कुछ भी छिपाते नहीं है। गुरु जी को सारी घटनाक्रम बताएंगे कि कैसे पुष्प वाटिका में उन्हें सीता जी के दर्शन हुए थे, और गुरु जी भी उनको आशीर्वाद देंगे मनोरथ पूर्ण होने का राम जी को। और ये प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति।
हरिओम। कल दीपावली है तो एक दो दिन शायद 2 या 3 दिन दीपावली का अवकाश रखते हैं, उसके बाद में फिर भैया दूज वाले दिन तो कोई विशेष कार्य नहीं होता, तो भैया दूज वाले दिन से वापस शुरू कर देंगे। शुभ रात्रि।